हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। एक सामान्य सा प्रश्न है, सुबह उठकर सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? इसका जवाब अधिकांश लोगों का यह होगा कि वे मोबाइल चेक करते हैं। वास्तव में आज के समाज में इंटरनेट हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग बन गया है, और ऐसी स्थिति में अगर इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी जाए, इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाए, तो लोगों के लिए अपना आम सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करने वाला देश पिछले 6 सालों से लगातार इंटरनेट शटडाउन के मामले में शीर्ष पर बना हुआ है। पिछले 1 साल में भारत में 116 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ, जिसमें से 47 बार केवल मणिपुर में ही इंटरनेट शटडाउन हुआ, 1 बार पंजाब में हुआ। कुल 13 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें इंटरनेट शटडाउन किया गया। यह भारत की स्थिति है जहां पर इंटरनेट शटडाउन इतना प्रोमिनेंटली और बार बार किया गया। हम 6 वर्षों से इस मामले में शीर्ष पर बने हुए हैं। इस संबंध में ही एक रिपोर्ट है जिस पर आज चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ हूं। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा आज एक रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए आया हूं। यह रिपोर्ट है श्रिंकिंग डेमोक्रेसी, ग्रोइंग वायलेंस, इंटरनेट शटडाउन इन 2023। तो इस रिपोर्ट में जो शीर्षक है, अगर हम हिंदी में कहें तो सिकुड़ता लोकतंत्र और बढ़ती हुई हिंसा, वर्ष 2023 में इंटरनेट शटडाउन। वास्तव में यह जो रिपोर्ट है, यह असेस नाउ नाम की एक संस्था जारी करती है, जिसका एक अभियान है जिसका नाम है कीप इट ऑन। इस अभियान का मूल उद्देश्य है विश्व में इंटरनेट शटडाउन की परंपरा को समाप्त करना, बंद करवाना। शुरुआत इस अभियान की 2016 में हुई, जिसमें शुरुआत में 106 देश थे और इस समय 334 से अधिक सदस्य इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो इंटरनेट शटडाउन के संबंध में इस रिपोर्ट में और क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, पहले उसको हम समझ लेते हैं। यह रिपोर्ट यह बताती है कि वर्ष 2016 में 27 ऐसे देश थे जिन्होंने इंटरनेट शटडाउन किया था, जो कि वर्ष 2023 तक आते आते 39 हो गया। इंटरनेट शटडाउन के मामले में, जैसा मैंने अभी आपको बताया, भारत पिछले 6 वर्षों से शीर्ष पर है और पिछले साल 116 बार भारत में इंटरनेट शटडाउन किया गया। म्यांमार में 37 टाइम्स, ईरान में 34 टाइम्स, पैलेस्टाइन जहां पर युद्ध जैसी स्थितियां भी हैं वहां पर 16 बार, यूक्रेन जो 2 सालों से युद्ध में चल रहा है वहां भी 8 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ, पाकिस्तान में 7 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ। तो ये स्थितियां रही हैं। इंटरनेट शटडाउन विभिन्न देशों ने क्या कारण बताए वहां पर इंटरनेट शटडाउन करने के लिए, यह रिपोर्ट क्या कहती है उसके बारे में देखिएगा। इंटरनेट शटडाउन के कारण इस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर के देश कहते हैं या तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं, या सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर कर रहे हैं, या फिर गलत सूचना या घृणास्पद भाषण को रोकने के लिए कर रहे हैं। जबकि वास्तविक तौर पर इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो इंटरनेट शटडाउन किया गया है वो लोगों पर अत्याचार करना, उनको नियंत्रित करना और साथ ही साथ उन्हें चुप कराने के उद्देश्य से किया गया है। इंटरेस्टिंग है कि अलग अलग कारणों से दुनिया के अलग अलग देशों ने इंटरनेट शटडाउन किए। करीब 9 देशों ने इंटरनेट शटडाउन 74 बार किया कॉन्फ्लिक्ट के कारण, 74 टाइम्स, जबकि 15 देशों ने 63 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन किया प्रोटेस्ट के कारण। एग्जाम्स फ्री और फेयर एग्जाम हो जाएं, चीटिंग ना हो, इसके नाम पर 6 देशों ने 12 बार शटडाउन किया इंटरनेट को, और 5 ऐसे देश थे जिन्होंने इलेक्शंस के नाम पर इंटरनेट शटडाउन किए। ये तो हो गई इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु। अब हमें इसके साथ अपने एग्जाम के पर्पस से और क्या चीजें जाननी चाहिए। तो सबसे पहली चीज, भारत में इंटरनेट शटडाउन करने के लिए क्या प्रावधान है, किसे शक्तियां प्राप्त हैं। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारत में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है
उसको इंटरनेट शटडाउन करने की स्थितियां दी गई थीं। वास्तव में वर्ष 2017 तक ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं था या कोई कानून नहीं था कि इंटरनेट शटडाउन कैसे होगा। तो तब तक स्थिति यह थी कि जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो सेक्शन 144 के अंतर्गत, जो कि सीआरपीसी का है, अपराध प्रक्रिया संहिता का अंग है, धारा 144, उसके अंतर्गत इंटरनेट शटडाउन किया करते थे। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, जिसकी सेक्शन 5, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का, इसका सेक्शन 5 है। इसको जब हम ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये सरकार को जो संचार संसाधन है उसे नियंत्रित करने का अधिकार देता है, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट जानकारी या कानून अलग से नहीं बनाया गया था भारत में अभी तक। इसके बाद 2017 में सरकार ने पहली बार इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए और सरकार ने कहा कि अगर नेशनल लेवल पर इंटरनेट शटडाउन करना है तो होम सेक्रेटरी की अनुमति से होगा, और अगर स्टेट लेवल पर करना है तो स्टेट के होम सेक्रेटरी के ऑर्डर से यह किया जा सकता है। यानी कि गृह सचिव जो होते हैं उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वो इंटरनेट शटडाउन के लिए अधिकारी हैं, प्राधिकृत अधिकारी हैं। यहां पर भी कहा गया कि जो कारण होने चाहिए इंटरनेट शटडाउन के, वो अनअवॉइडेबल और बहुत ही बड़े कारण होने चाहिए, तभी वो इंटरनेट शटडाउन जैसी स्थिति को क्रिएट करने देंगे। ये है भारत में वर्तमान स्थिति इंटरनेट शटडाउन को लेकर लीगल टर्म्स में। अब अगर हम बात करें तो इसको लेकर न्यायालयों का क्या रुख रहा है, तो न्यायालयों के रुख को लेकर देखिएगा, वर्ष 2020 का एक केस है, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बनाम भारत संघ। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि जो इंटरनेट की उपलब्धता है वो महत्वपूर्ण है, और इंटरनेट शटडाउन जो है वो आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19(1)(g) का वायलेशन करता है। आर्टिकल 19(1)(a) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, और 19(1)(g) फ्रीडम ऑफ ट्रेड, एक्सप्रेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, इससे रिलेटेड है। तो अगर इंटरनेट शटडाउन करते हैं तो ये दो अधिकार, जो आपके मौलिक अधिकार है, वो प्रभावित होंगे, और इस नजरिए से उच्चतम न्यायालय का ये रुख था कि इंटरनेट शटडाउन को अवॉइड किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने सरकार को इंटरनेट को शटडाउन करने के अधिकार को रोका नहीं, लेकिन इसे जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ले आया कि न्यायिक समीक्षा इसकी की जा सकेगी। इसके साथ साथ एक केस और है फहमीना शिरीन का। ये केरला का केस है जिसमें केरला हाई कोर्ट ने इंटरनेट के राइट को आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट माना था, जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट माना था, और कहा था कि यह जीवन की मूल आवश्यकताओं के अंतर्गत आ रहा है। सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आपको आर्टिकल 21 के अंतर्गत इंटरनेट का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप जुडिशरी का व्यू देखेंगे तो जुडिशरी अनइंटरप्टेड, अबाध इंटरनेट की उपलब्धता के पक्ष में रही है। हालांकि अगर ऐसी स्थितियां हैं जहां पर इंटरनेट को बंद करना आवश्यक है तो कोर्ट उसकी आज्ञा देती है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि वो ऐसे मामलों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो आज के इस टॉपिक में आप अभिव्यक्ति की आजादी, इंटरनेट की उपलब्धता और इंटरनेट शटडाउन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह अच्छा लगा होगा। आप अपने नोट्स तैयार करिएगा, और धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।